हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो, एक और नई कक्षा, एक और नई अपडेट के साथ। तो दोस्तों आज की इस अपडेट के अंतर्गत जो बात करने वाले हैं, बात करी जाए तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट नहीं है, मतलब है तो बहुत बड़ी अपडेट, लेकिन नई अपडेट नहीं है, पुरानी ही अपडेट है। लेकिन विद्यार्थी पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, और उसी को लेकर दोस्तों एग्जाम के साथ साथ न्यूज़पेपर जो है उसके अंतर्गत भी इस अपडेट की बात करी जा रही है। तो दोस्तों अगर आप आज का अखबार उठाकर देखोगे तो उस आज के अखबार के अंतर्गत भी दोस्तों इस अपडेट की बात करी गई है, जो कि थंबनेल देखकर आप पहचान ही गए हो कि आप लोगों का जो एग्जाम अब होगा उसके अंतर्गत जो एक कैंडिडेट है वो कितनी बार अप्लाई कर सकता है। वो 3 बार कर सकता है कि 5 बार अप्लाई कर सकता है। तो उसी के बारे में विद्यार्थी भी काफी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी 1.0 हो गया, 2.0 हो गया और 3.0 हो गया। तो जिसने 3.0, 1.0 और 2.0 तीनों के तीनों दिए थे, वो विद्यार्थी बड़ा कंफ्यूज है, सर कैसे काउंट गिने जाएंगे और सही में 3 के 5 हुए भी है कि नहीं हुए। अलग अलग मीम भी यहां पर बहुत शेयर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए पूरे विस्तार में आपको मैं बता देता हूं, और वन लाइन में आपको बताना चाहूं तो दोस्तों अगर आप लोगों ने 3 बार दे दिए हैं तो घबराइए मत, 2 बार आपके पास अभी और भी मौके हैं। ठीक है, और ये जो काउंट है वो कुल मिलाकर कितनी बार गिने जाएंगे और किस तरीके से गिने जाएंगे, तो सारे सब्जेक्ट को मिला लिया जाए तो दोस्तों 20 बार गिने जाएंगे। आइए समझा देता हूं मैं आपको कुल टोटल मिलाकर। तो देखो दोस्तों, ये आज का न्यूज़पेपर है, जिस न्यूज़पेपर के अंतर्गत ये कटिंग आई है, और इस कटिंग के अंतर्गत क्या बोला गया है, तो देखो इस कटिंग के अंतर्गत बोला गया है शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को लेकर कि अब 3 की जगह 5 बार परीक्षा देने का मिलेगा मौका, जो कि अधिकतर विद्यार्थियों को पता होगा। कईयों को नहीं पता, तो आई थिंक अब वो अपडेटेड हो गए होंगे। क्या कह रहा है देखो, बोल रहा है कि बीपीएससी द्वारा ली जाने वाले चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में बैठने की जो अधिकतम अवसर अब 3 की बजाय 5 होंगे। यानी कि अब जो आपकी अधिकतम संख्या 3 बार थी परीक्षा में बैठने की, वो 5 बार हो गई है। ये 6 महीने पुरानी बात है, 6 महीने तो नहीं, आपके 2-3 महीने पुरानी बात है, जिस समय मैंने आपको अपडेट दे दिया था कि भाई अब आप लोग 3 नहीं 5 बार बैठ सकते हो। अब लेकिन ये 5 बार काउंट भी कैसे होंगे वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, अब इसी को दोस्तों डिटेल में आगे पढ़ोगे तो डिटेल में आगे यही लिखा गया है कि अब तक जो बीपीएससी 1.0, 2.0 और 3.0 के अंतर्गत बैठे गए थे, तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, किसी कारणवश उनका तीनों के अंतर्गत नहीं हुआ है। जो आने वाली वैकेंसीज है आपकी 1,60,000, उसके अंतर्गत दोस्तों 3 लाख से अधिक अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनको क्या है, 3 वाली जो क्राइटेरिया थी वो समाप्त हो गई है। अब वो विद्यार्थी परेशान ना हो, वो चौथी बार और 5वीं बार, यदि आप 4.0 में भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप 5.0 के अंतर्गत भी शामिल हो पाएंगे। वो डिपेंड करता है कि 5.0 होगा भी, या होगा तो कब होगा वो पता नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग सभी के सभी विद्यार्थी, चाहे वो बिहार का हो चाहे बिहार के बाहर का हो, वो सभी के सभी विद्यार्थी गिने जाएंगे अब 5 बार। अब मैंने बोला दोस्तों 5 बार ना होकर 20 बार गिना जाएगा, ऐसा मैंने क्यों बोला दोस्तों, वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि कक्षा 1 से 5 के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा, 1 से 5 के अंतर्गत आप लोग 5 बार बैठोगे। ठीक है, 6 से 8 के अंतर्गत आप 5 बार बैठोगे, 9 से 10 के अंतर्गत आप 5 बार बैठोगे, और 11 से 12 के अंतर्गत आप 5 बार बैठोगे। तो इसलिए दोस्तों मैंने 20 बार बोला। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है दोस्तों, कई विद्यार्थी बोलेंगे सर ऐसे कैसे, हमारी तो क्वालिफिकेशन ही नहीं है। तो दोस्तों वो जो संस्था है उसकी दिक्कत नहीं है, वो आपकी दिक्कत है। आप लोगों को अपनी क्वालिफिकेशन एजुकेशन बढ़ानी होगी, तब आप इनके एग्जामों में बैठ सकते हो। जैसे कि बीएड वाला विद्यार्थी अधिकतर इसमें तो बैठता ही है, इसमें भी बैठता है एसटीईटी को पास करके। ठीक है, तो वहां पर एलिजिबल हो जाता है, और आगे की देखा जाए तो इसके अंतर्गत भी वो अलग अलग प्रकार के पोस्ट ग्रेजुएशन करके इसके अंतर्गत भी वो शामिल हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों आप अधिकतर 20 बार बैठ सकते हो, एक एग्जाम में केवल 5 बार बैठ सकते हो। ठीक है, तो जो विद्यार्थी कंफ्यूज थे वो कंफ्यूजन अपनी दूर कर लो, 3 नहीं अब 5 बार बैठ सकते हो। 5 बार आप लोग एलिजिबल हो। आपने भले ही 1.0, 2.0 और 3.0 दिया होगा, लेकिन अधिकतर ऐसे विद्यार्थी जो होंगे जिन्होंने 2.0 नहीं दिया होगा, लेकिन कुछ विद्यार्थी होंगे जो जनरल कैटेगरी के अंदर होंगे, उन्होंने दिया होगा। इसलिए 3 बार हो गया तो 5 बार आप, मतलब 2 बार आप और बैठ सकते हो यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो। ठीक, तो ये एक छोटी सी अपडेट थी, लेकिन मोटी अपडेट थी और पुरानी अपडेट थी, जिसको नया करके अखबारों के अंतर्गत अलग अलग चीज़ों के अंतर्गत विद्यार्थियों के अंतर्गत परोसा जा रहा है, और परेशान हो रहे हैं विद्यार्थी। तो उम्मीद करता हूं आप लोग परेशान ना हो। अब आपका जो बैठने का तरीका है वो बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ये था दोस्तों एक छोटा सा अपडेट, और बाकी आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट का अपडेट तो पता चल ही गया होगा।
विद्यार्थियों के साथ, अन्य विद्यार्थियों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक, अब कई विद्यार्थी हमारे कमेंट में बॉक्स में ये लिख कर कह रहे हैं सर कृपया करके वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के ऊपर बात उठाइए। तो भाई मुझे लगता है ऐसा कि भाई अब बात उठानी ही पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बोला था उस तरीके से बीपीएससी काम नहीं कर रही है। और मुझे पता है हम लोग बात उठाएंगे और बीपीएससी इस चीज़ को नहीं सुनेगी, क्योंकि इससे पहले जो चेयरपर्सन थे अतुल प्रसाद जी, उन्होंने भी इस चीज़ को पूरे तरीके से नकार दिया था कि भाई ऐसा जो करोगे ना तो उन विद्यार्थियों के साथ नाइंसाफी होगी जिन विद्यार्थियों ने 2 या 3 परीक्षाओं की तैयारी करी थी। और ये बात मैंने भी आप लोगों को बोली थी। लेकिन चलिए कुछ और देख लेते हैं, अगर कोई अपडेट बीपीएससी की तरफ से निकलता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसके ऊपर जरूर आवाज उठाएंगे। ठीक है, बाकी किसी भी प्रकार की कोई और अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों को अपडेट देने का जरूर प्रयास करूंगा। अभी के लिए आज के लिए बस इतना ही। बस आप लोग वेट करिए, उम्मीद करिए 3.0 के अंतर्गत ही आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए और 3 और 4 और 5 का चक्कर ना पड़े आप लोगों का। ठीक, चलिए तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।